भागलपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छात्र छात्राएं परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अजीत शर्मा ने कहा कि जब छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, जबकि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अजीत शर्मा ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांगों और उनके अधिकारों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहेगी। मुद्दा पूरे देश में क्या है आपको पता नहीं है। पेपर लीक, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, और आप पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है। आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जो देश की स्थिति आप देख रहे हैं, इसलिए बहुत ही खराब स्थिति है। और आपको बता दें, युवाओं के सपने को, भविष्य, जो भी खिलवाड़ करना चाहेगा उसको पूरे जो छात्र आंदोलित कर रहे हैं, हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, आदरणीय राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं, आज यूथ के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज देश का भविष्य तो छात्र है। छात्र अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा देश के लिए। इसलिए निश्चित तौर पर आज वो विषय है। जिन लोगों ने भी, मेरा डिमांड है, जिन लोगों ने भी छात्र एवं छात्राओं को लाठी से पीटने का काम किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी बैठ के कर रहे हैं? आज धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, ये पेपर लीक हो रहा है, बराबर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपका कुछ ऐसा छिपा हुआ राज है जो कि आप डर रहे हैं और उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? निश्चित तौर पर यह आपको जनता जानना चाहती है कि आगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा आप क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। आज पूरा देश आंदोलित है, सब जगह आंदोलन हो रहा है, लड़कियां पीटी जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। इसलिए ये निश्चित तौर पर होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आपको, इमीडिएट एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा प्रधानमंत्री ले, और नहीं लेंगे जनता उनको जवाब देगी। दूसरा आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी जो छात्र और छात्राओं से, जो जिनके साथ गलतियां हुई, उनसे उनको माफी मांगनी होगी प्रधानमंत्री को। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो छात्र छात्राओं पूरे देश का उनको आगे कभी प्रधानमंत्री चुनने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। छात्र छात्राओं ही देश के भविष्य हैं। पूरे परिवार लोग बच्चे बच्चियों क्यों आगे पढ़ाते हैं, एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल जनता सब आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। क्या राज है वो आप बाद में सलटिएगा, लेकिन आप इस्तीफा लेके कम से कम इस छात्र छात्राओं का विरोध खत्म करके और आगे पेपर लीक नहीं हो इसका इंतजाम करिए। क्यों कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री थे, जनता ने चुना, तो आप कर क्या रहे थे? कोई आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। और आपके प्रधानमंत्री काल में आप चुप क्यों बैठे हैं? आपके एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप उसका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं बंद करिए। जनता की आवाज, आज भारतवर्ष जब आजाद हुआ जनता ने कराया। जनता की आवाज से विदेशी जो अंग्रेज थे वो भारतवर्ष से उनको छोड़ के जाना पड़ा। आवाज ही सबसे शक्ति है। और आप भी मोदी जी भाषण देते हैं, वीडियो जारी करते हैं, तो वो भी तो आवाज ही है आपकी। छात्र छात्राओं की आवाज को मत रोकिए। अगर रोकने का प्रयास कीजिएगा तो सही नहीं होगा। आप कार्रवाई करिए, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करें। अगर इस्तीफा नहीं, तो जनता वो युवकों के साथ है। आप आदरणीय राहुल गांधी जो युवकों के साथ है, उनकी आवाज बने हैं, उनको घसीट के जेल ले जाया जा रहा है, उनका नाक से खून बह रहा है। ये क्या तरीका है? नेता प्रतिपक्ष है, उनके परिवार को याद कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी क्या देश के लिए नहीं किए, और आज आप क्या किए हैं देश के लिए। चूंकि आदरणीय मोदी जी को बच्चा नहीं है, इसलिए छात्र छात्राओं का उनको फिक्र नहीं है।
निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जो कर रहे हैं देश में, वो निश्चित तौर पर वो छात्रों छात्राओं के भविष्य के लिए कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। पूरी जनता राहुल गांधी के साथ है, हम सभी कांग्रेस जन राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं को निश्चित तौर उनका भविष्य सुधारेंगे। मुद्दा पूरे देश में क्या है आपको पता नहीं है, पेपर लीक, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, और आप पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है। आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जो देश की स्थिति आप देख रहे हैं, इसलिए बहुत ही खराब स्थिति है। और आपको बता दें, युवाओं के सपने को, भविष्य, जो भी खिलवाड़ करना चाहेगा उसको पूरे जो छात्र आंदोलित कर रहे हैं, हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, आदरणीय राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं, आज यूथ के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज देश का भविष्य तो छात्र है। छात्र अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा देश के लिए। इसलिए निश्चित तौर पर आज वो विषय है। जिन लोगों ने भी, मेरा डिमांड है, जिन लोगों ने भी छात्र एवं छात्राओं को लाठी से पीटने का काम किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी बैठ के कर रहे हैं? आज धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, ये पेपर लीक हो रहा है, बराबर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपका कुछ ऐसा छिपा हुआ राज है जो कि आप डर रहे हैं और उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? निश्चित तौर पर यह आपको जनता जानना चाहती है कि आगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। आज पूरा देश आंदोलित है, सब जगह आंदोलन हो रहा है, लड़कियां पीटी जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। इसलिए ये निश्चित तौर पर होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आपको, इमीडिएट एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा प्रधानमंत्री ले, और नहीं लेंगे जनता उनको जवाब देगी। दूसरा आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी जो छात्र और छात्राओं से, जो जिनके साथ गलतियां हुई, उनसे उनको माफी मांगनी होगी प्रधानमंत्री को। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो छात्र छात्राओं पूरे देश का उनको आगे कभी प्रधानमंत्री चुनने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। छात्र छात्राओं ही देश के भविष्य हैं। पूरे परिवार लोग बच्चे बच्चियों क्यों आगे पढ़ाते हैं, एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल जनता सब आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। क्या राज है वो आप बाद में सलटिएगा, लेकिन आप इस्तीफा लेके कम से कम इस छात्र छात्राओं का विरोध खत्म करके और आगे पेपर लीक नहीं हो इसका इंतजाम करिए।